वो कम से कम समय में वो सारी चीजें चाहिए होती हैं टॉपर्स बनाने के लिए 15 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आपको पढ़ के जाना है। पूर्ण प्रतियोगिता आपको पढ़ना है, यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है आपको, इसे बिना पढ़े नहीं जाना है। टीपी की गणना वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि आपको अभी वो कम से कम समय में वो सारी चीजें चाहिए होती हैं जो आपको टॉपर्स बनाने में मदद करती हैं। आज मैं आपसे वही चीजें साझा करने आया हूं, आपके टॉप 15 अर्थात टॉपर्स बनाने के लिए 15 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अभी इसी 5 दिनों में पढ़ना है। 1 फरवरी की टेंशन खत्म करनी है। क्या है वो, तो आते हैं। देखिए, टॉपर्स बनाने वाले अर्थशास्त्र के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक, तो वन बाय वन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत कम समय में। सबसे पहली बात है लाभ अधिकतमीकरण। क्या है बेटा? लाभ अधिकतमीकरण। इसे आपको पढ़ के जाना है, इसको समझ लेना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसका ग्राफ भी समझाया है, ठीक है, उसे भी जरूर देख लीजिए। अगर इससे संबंधित कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। दूसरा टॉपिक हम आपके लिए ला रहे हैं उत्पादन और उत्पादन के प्रकार, उसके सूत्र, ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्शन वाली जो बात है उसे आपको पढ़ना है। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, इसके सूत्र आपको पढ़ने हैं, जानने हैं, ठीक है। मांग की लोच और इसके प्रकार। अच्छा, दो मांग की लोच आप पढ़ रहे हो, इसके साथ ही साथ आप पूर्ति का लोच भी पढ़ डालो, ठीक है। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व, इसके 5 प्रकार होते हैं, पांचों पढ़ डालना है आपको, ये ध्यान रखना, प्रकार भी और सूत्र भी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक भी आपको याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है। इसे भी बिल्कुल मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो कि ये आपके टॉपर्स बनाने वाले 15 अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आगे भी सारे आपके क्वेरीज का आंसर देता रहूंगा, रिप्लाई करता रहूंगा। आप इसे बिल्कुल 100% गांठ बांध लो। पूर्ण प्रतियोगिता आपको पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपको उसकी विशेषता पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा? उसकी विशेषता पढ़नी है। तो ये हो गया। फिर यहां है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन आपको पढ़ना है, इसका ग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसे भी हमने बताया है। उपयोगिता, यूटिलिटी, इसमें भी कई प्रकार है। यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है आपको, यूटिलिटी के प्रकार, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। अगर आपको यूटिलिटी से संबंधित, उपयोग उत्पादन से संबंधित या उत्पादन लागत से संबंधित वीडियो चाहिए, डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। हम आपके लिए इन्हीं कम समय में आपके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? उपभोग एवं बचत। आपको उपभोग भी पढ़ना है, बचत भी पढ़ना है। यह अध्याय 4 का है, जहां आप लोग कह रहे थे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी बात आप कर रहे थे। चाहे एमपीएस एमपीसी की बात हो, चाहे एपीसी की बात हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो बचत की भी बात आपको करना है। इसके भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी चाहिए कि सर इसका सूत्र, इस पर रखे जाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। फिर इसके बाद में मुद्रास्फीति, इसे बिना पढ़े नहीं जाना है। मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूं जिससे आप टॉपर्स, सिर्फ अपने कक्षा के टॉपर नहीं, क्लास के टॉपर नहीं, विद्यालय के टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप बन सकते हो, स्टेट टॉपर आप बन सकते हो। ये वही सूत्र है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर बजट और इसके प्रकार, अब इसमें बजट के भी प्रकार पढ़ लेना और घाटे के बजट के भी प्रकार पढ़ लेना। हमने पढ़ाया है, हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप वहां से देख सकते हो। अगर और भी कुछ चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करो, हम कमेंट का आंसर करेंगे, आपके लिए वीडियो लाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र, इसे कहते हैं पीपीसी कर्व, इसे भी पढ़ना है आपको। तटस्थता वक्र, इसको आईसी कर्व कहते हैं, अनधिमान वक्र कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़नी विनिमय दर। विनिमय दर समष्टि अर्थशास्त्र का अंतिम टॉपिक है, 6वां टॉपिक है, इसके प्रकार पढ़ लेना, ठीक है। विनिमय दर का किस तरीके से निर्धारण होता है। फिर इसके बाद में आता है आपके सामने आय का वर्तुल प्रवाह, आय का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है आपको।
इसका ग्राफ आता है। वस्तुओं के प्रकार आपको पढ़ने हैं, चाहे वो पूंजीगत वस्तु हो, चाहे उपभोक्ता वस्तु हो, इसे पढ़ना है। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल खूब भर भर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसे बिना पढ़े मत जाना। फिर इसके बाद में आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कार्य पढ़ लेना। फिर आपकी आती है जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इसको बिना पढ़े आपको कहीं भी नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी रही जो टॉपर्स बनाने में आपको सहयोगी भूमिका निभाएगी, ये हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, ठीक है। तो आप इस पर नोट्स बनाइए, इसको जल्दी से जल्दी घोल के पी जाइए। जो भी करना है, इन 15 टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। बने रहें हमारे साथ, विद्याकुल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।